नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन की गहराई को टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा समझने का और हिंदुत्व की ऊंचाई को जानने का प्रयास करते हैं। कई दिनों से मेरे कुछ मित्रों के उत्तर आ रहे हैं और अभी लखनऊ के एक मित्र, वहाँ के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक क्लिप भेजी और मुझसे पूछा कि क्या काला जादू होता है नहीं होता है। उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मित्रों, देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ये ऊर्जा से हुई है। निराकार सुप्त ऊर्जा में जब ईशत हास हुआ, बैंग हुआ, ओम का नाद हुआ, जो भी आप कहिए, उससे उस सुप्त ऊर्जा में जब विक्षेप हुआ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने freedhyan.blogspot.com पर लेख भी लिखा हुआ है। जो मुझे ध्यान में स्वप्न निमल के ध्यान में भगवान श्री कृष्ण की लीला से दिखाई दिया होता ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कुछ कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब हुई कि जब कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, एक और वैदिक फिजिक्स वाले हैं, तो ऑलमोस्ट वो वही बता रहे थे जो मैंने मतलब देखा था ध्यान में, लेकिन हमने कुछ अधिक देखा था, वो थोड़ा कम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो निराकार सुप्त ऊर्जा में जब कंपन हुआ, ईशत हास हुआ, तो उसमें जो विक्षेप हुआ, तो पहले जो तरंगे पैदा हुई वो क्या हुई, एच न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। ये साइंस वाले लोग जानते होंगे। और वो जो एनर्जी में विक्षेप हुआ, उसमें E=mc², आइंस्टाइन का जो फार्मूला जो एनर्जी को और मास को आपस में मतलब एक तरह से कोरिलेट करता है, तो उसके द्वारा मास की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, क्योंकि हमारी उत्पत्ति एनर्जी से हुई है, कंपन तरंगों से हुई है, एक तरीके तरंगों के कारण हुई है, तो हम आध्यात्म के द्वारा देखिए। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, जब सृष्टि बनी, तो इस सृष्टि को बनाने में जो सृष्टि बनी, उसमें जो महाकाली की 10 विद्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस 10 विद्या के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। और जब मानव की रचना हुई, तो नव दुर्गा के नव कॉन्सेप्ट के द्वारा, नव द्वारों में जो कुंडली चक्र के हैं, उनके द्वारा हमारी नव दुर्गा की उत्पत्ति हुई और मानव की शरीर की उत्पत्ति हुई। 2 चीज़ें हैं, यानी शरीर के बाहर की जो सृष्टि की रचना, वो 10 विद्या महाकाली के द्वारा हो रही है। तो मैंने लेख लिखा है, अब क्लिप भी डाला है, और मेरे क्लिप में जो लिखा हुआ है कि ब्रह्मज्ञान प्रश्नोत्तरी, इसी क्लिप में, उसमें लिंक दिए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेख भी दिए हुए हैं मेरे freedhyan.blogspot.com पर। आई थिंक अक्टूबर 20 अक्टूबर 20 के आसपास में लेख लिखे थे उसमें। तो वो दिए हुए, आप वो भी देख सकते हैं। तो हम आध्यात्म में हमारी मृत्यु, जन्म, सब कुछ जो है वो एनर्जी के द्वारा एक्सप्लेन होती है। ऊर्जा के द्वारा हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊर्जा Hν के हिसाब में से। अच्छा, अब आप आराधनाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। आपका जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जिसने कि आत्मा का एक आकार लिया और आपके शरीर में इस थैले में बंद हो गई, ये आराधनाओं के द्वारा इसका कंपन बढ़ता है, यानी इसकी ऊर्जा बढ़ती है। अब होता क्या है, जब मनुष्य मर जाता है, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि तुम जिसकी आराधना करोगे उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। भूत प्रेत की आराधना नीच लोग करते हैं। तो क्या होता है, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, वास्तव में ये जैसे कि हमारे वहाँ सनातन में जला देते हैं, लेकिन मुस्लिम में और क्रिश्चियंस में दफनाते हैं। तो जो दफनाने में क्या होता है, आत्मा का जो अंदर है वो शरीर से बहुत स्ट्रांग बंधन होता है, आत्मा आसानी से नहीं निकलती है। तो मरने के बाद भी वो आत्मा, सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो 5 तत्वों को मिला के बनता है,
उसमें से 2 तत्व मरने के बाद मतलब अलग हट जाते हैं, जो भूमि और जल तत्व। तो वायु, अग्नि और आकाश तत्व जो रहते हैं, उसमें अगर आपको प्रतिशोध लेना है तो आपका अग्नि तत्व भी जीवित रहता है। तो अग्नि तत्व जो बदले नहीं लेना चाहते उनका खाली अग्नि तत्व भी नष्ट हो जाता है, वायु और आकाश तत्व रहता है इसमें शरीर में, महर्षियों, संतों, योगियों का। तो लेकिन भूत प्रेतों में ये जो होता है तत्व, ये उस जो मृतक के जो शरीर है उसके चारों ओर एक तरीके से बंधा रहता है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में मुक्ति की बात नहीं की गई है, मुक्ति होती ही नहीं उनके पास, सीधे जन्नत। और सनातन में तो जन्नत से ऊपर भी 7 लोग, नीचे भी 7 लोग, 14 भुवनों की कल्पना की गई है। वो सब एनर्जी के द्वारा एक्सप्लेन होते हैं, विभिन्न चैनल और लेख हमारे पढ़े हुए हैं। तो अभी क्या होता है कि उन भूतों प्रेतों की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर कोई जीवित मनुष्य उन फ्रिक्वेंसी से डर जाता है या उसकी नीच कार्यों के कारण उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत डाउन है, तो उन पर वो शक्तियां हावी हो सकती हैं। यानी ब्लैक मैजिक होता है, वाइट मैजिक होता है। इस जगत में सनातन का सारा जो साहित्य है, सारा जो क्रिएशन है, वो केवल जगत कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए कल्याण के लिए जो तंत्र और मंत्र इस्तेमाल करते हैं उन्हें वाइट मैजिक बोलते हैं, लेकिन जो दुष्टता के लिए करते हैं वो ब्लैक मैजिक कहलाते हैं। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इस शरीर के सुख के लिए एक तरह से बेचते हैं, रिवर्स काम करते हैं, दानवी काम करते हैं। तो क्या होता है, जिस मनुष्य की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, अब जैसे कि आप देखिए महात्मा बुद्ध के औरा में आने पर बड़े बड़े शेर जो हैं वो भी शांत हो जाते थे, बड़े बड़े हिंसक पुरुष, क्योंकि उनकी अहिंसा सिद्ध हो चुकी थी। तो जिसकी अहिंसा, जैसे इसीलिए किसी ने बोला कि साहब साधु सन्यासियों की, संतों की हत्याएं क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी अहिंसा सिद्ध नहीं होती। अभी मैं देख रहा था, एक बहुत अच्छी कथा है, नेट पर दी हुई है, खाली समय रहता, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, तो अभी आपके ये अक्षर पुरुषोत्तम नारायण स्वामी की कथा मैं पढ़ता हूँ, मुझे किसी ने फ़ोटो में भेंट की थी। वो देखिए, वो छोटा सा बालक 11 साल का शेर आके बैठ गया, उसके औरा में शांत हो गया, क्योंकि वो अहिंसक, उसके मन में हिंसा थी नहीं, किसी के क्रोध था ही नहीं उसके अंदर। तो इसीलिए जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो अपनी ऊर्जा के अधिक के द्वारा जो उससे कम ऊर्जा वाले लोग हैं उनको प्रभावित कर सकता है। अब आपके ऊपर काला जादू किया है नहीं किया है, किसी ने तंत्र प्रयोग किया नहीं किया, उसके मैं आपको भी बताता हूँ क्या पहचान है। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि जिस सामने वाले की ऊर्जा से अगर अधिक आपकी ऊर्जा हो जाएगी तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर आपको लगता है तो दुर्गा सप्तशती का कवच, राम रक्षा स्रोत कवच, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पढ़ते रहना चाहिए, और कवच कोई ना कोई जो है आप उसका पाठ करते रहिए, कोई आपका हित नहीं कर सकता, श्रद्धा के साथ नियमित। क्योंकि कवच का पाठ भी कुछ संख्या में करने के बाद सक्रिय हो पाता है। फिर आपने एक ही बार किया फिर नहीं किया नहीं, आप नियमित अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना राम रक्षा कवच या दुर्गा सप्तशती के कवच को पढ़ रहे हैं, ये 2 कवच बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा का जो कवच आ जाता है तो वो उसको कोई आसानी से भेद नहीं सकता तांत्रिक। दूसरा क्या होता है, अगर आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए अंदर की, तो सामने वाले को जागृति नहीं है, वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जिनकी कुंडली जागृत होती है उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग नहीं हो पाता है। इस विषय में हमारे गुरु महाराज, परम गुरु महाराज स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज ने लिखा था किस्सा कि एक बार वो ये जब संत नहीं बने थे, सन्यासी वगैरह नहीं बने थे, तो एक बार वो एक नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, बोला मैं आपकी मालिश कर दूं महाराज जी। इन्होंने सोचा तो कर, मतलब ऐसे ही बातचीत में, जैसे कि यहाँ मुंबई में कान साफ करने वाले और तमाम समुद्र के किनारे टहला करते, वैसे ही उन कर दो। तो तांत्रिक ने जब मालिश करी तो उनको बहुत वीकनेस महसूस हुई। तो उनके गुरु ने बताया कि तुमने ऐसा क्यों कराया, वो तुम्हारी शक्ति छीनना चाहता था, वो तांत्रिक था, मालिश के दौरान लेना चाहता था। तो ये हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने को भयभीत ना हो, आप अपने पर विश्वास रखें और रक्षा कवच इत्यादि बराबर पढ़ते रहें। दुर्गा सप्तशती का कवच है, राम रक्षा स्रोत कवच, ये सब पढ़ते रहें, तो
कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये शक्तियाँ होती हैं, होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। अच्छा, मुस्लिम में क्या होता है, अब आप देखिए जयपुर में एक वहाँ पर गैंग चल रहा, मेरे को व्हाट्सएप वगैरह आए थे कि वो लोगों को प्रेत बाधा बता के, पीर बाबा बता के, पीर की पूजा करा के लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनवा रहे हैं कन्वर्जन के लिए। तो कोई भी प्रेत को साधना, भूत को साधना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी भी प्रेत भूत को ये टीवी पर एक प्रोग्राम आया था किसी में कि किसी ने दिखाया था, हम ब्लैक मैजिक दिखाते हैं, तो उन्होंने एक डाल बनाई थी, डाल के सुई वगैरह चुभई थी, और उसने जो पीड़ा उसको हुई थी वो सामने बैठी किसी अभिनेत्री को हुई थी। तो उसने बताया कि मैंने कुछ भूत को कैद में कर रखा है, प्रेत को कैद में कर रखा है, तो मैं उसके माध्यम से काम करवाता हूँ, इधर आपको सुई चुभेगा उधर लगेगी। तो ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा बहुत अधिक है तो आप किसी को सम्मोहित भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं, दूसरे का बचाव भी कर सकते हैं, जगत कल्याण कर सकते हैं आप। अच्छा, अब आपको पहचान कैसे हो कि आपके ऊपर, इसके ऊपर मैंने आपको लिंक में आपको लेख भी दे देता हूँ अपने freedhyan.blogspot.com का, और उसी में से मैं कुछ पॉइंट आपको मोटे मोटे बता देता हूँ। कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ऑरा, जैसा कि मुझे किसी रेकी वाले ने बताया कि आपका ऑरा जो है वो वीक पड़ जाता है। उससे मालूम पड़ सकते, रेकी वाले मालूम कर सकते हैं आपके कोई प्रेत बाधा है कि नहीं। जिनको ऑरा दिखता है वो देख सकते हैं। ऑरा बाधित हो जाता है तो आपकी बाहर की ऊर्जा नहीं मिल पाती है, आपको अपनी ऊर्जा से काम चलाना पड़ता है, तो आप कमज़ोर होने लगते, बीमार होने लगते हैं। तो इसमें लक्षण क्या आते हैं कि नाड़ी की गति सामान्य रूप से अधिक हो जाती है, अचानक दिल अचानक बिना कारण धक 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 बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ने लगा, अचानक बैठे बैठे दिन में कई बार। सांस की गति अचानक आप हाँफने लगे, अचानक आप भयभीत होने लगे, कमज़ोरी महसूस करने लगे आपको। इसके अलावा आपके ब्रेन में निगेटिव बातें, उल्टी सीधी बातें आने लगे, और आप मस्तिष्क में, मन में, शरीर में बहुत ही वीकनेस, डल महसूस करें अपने को। इसके अलावा रात को जब सोते हैं तो आपको बहुत डरावने सपने आने लगे, पूरी भूत प्रेत के ये सब उल्टे सीधे सपने आने लगे। तो आपके ऊपर कोई हमला कर दे, आपको जो है आप गिर गए, आप घायल हो गए, आपको मर गए, उल्टे सीधे आपके जो ये रेगुलर आए, कभी कभी नहीं, रेगुलर आते हैं, तो मतलब तंत्र का आपके ऊपर हमला किया गया और हो रहा है। अच्छा, पलंग के पास अगर आप पानी रखते हैं, पलंग के नीचे आप अपने को स्पर्श करके सोने के पहले हाथ में लोटा लेकर के वो पानी को नीचे लगा के रख दीजिए, फिर वो पानी किसी पेड़ में डाल दीजिए। आप देखेंगे 2-3 दिनों में अगर वो सामने वाला पेड़, छोटा मोटा पौधा जिसमें आप पानी डाल रहे हैं, वो सूखने लगे, तो मतलब ये आप पे तंत्र का हमला किया गया। ये पानी के द्वारा पता सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि आप अगर नींबू रखें या कोई फल काट के रखें तो सुबह तक वो गलने लगेगा, और वो नींबू वगैरह काला पड़ने लगेगा या मुरझाने लगेगा या गलने लगेगा, मतलब तो आप सोच सकते हैं आप पे तंत्र का हमला हुआ है। आपको बार बार घबराहट होने लगे, दिल ऐसे लगे हार्ट हो जाएगा, पसीना आने लगे, हाथ पैर आपके बिल्कुल शिथिल होने लगे, इसके अलावा आप नॉर्मल ना रह पाएँ, तो समझ लीजिए तंत्र का हमला किया गया। अगर आपके घर में अचानक चारों ओर आपको उल्लू, बिल्ली, सांप, चूहा, भंवरा इत्यादि ये सब घूमने लगे अचानक चारों, किसी अनविधि का किसी कारण के, तो आप सोच सकते हैं निगेटिव शक्ति आपके साथ में है, मतलब आपको कोई कर रहा है। इसके अलावा आपको भूख बहुत कस के लगा, आप खा ना पाए, ये भी एक कारण बताते हैं लोग। अब अगर अपच आ रहा है तो बात अलग, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं शरीर से और आपको ऐसा लगे तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो आपको खाते समय 3-4-5 कौरों में बाल निकले या कंकड़ निकले, और ये क्रम कई दिनों तक चले अगर, तो ये निगेटिविटी का आपके घर में सूचक है। आपके घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए, अचानक आग लग जाए बिना किसी कारण के, या किसी के अचानक मौत हो जाए बिना किसी उसके, बिना बीमारी के, बिना उसके, बिना कारण के, या घर के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे, है ना, या घर के जानवर, आपके गाय भैंस जो पालतू जानवर है, इन सब की मृत्यु होने लगे, या आपके शरीर पर अचानक खरोंच के या नीले रंग के निशान पड़ने लगे,
लेकिन आप चेक कर लीजिए, क्योंकि नीले निशान मेडिकल कारण से भी पड़ रहे हैं आजकल, कोरोना का भी कुछ प्रभाव बताया जाता है इसमें ये सब, लेकिन ये सब इसके भी कारण हो सकते हैं, मतलब निगेटिविटी के कारण भी आपको रोग हो सकते हैं। तो जैसा किसी ने बोला कि कोरोना में जो सात्विक लोग हैं, जो जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर था और जिन पर तंत्र पे हमला किया गया, वो अधिकतर लोगों की मृत्यु हुई है जो सात्विक हैं, उनमें से मतलब। इसके अलावा आपका रंग पीला पड़ने लगे कि किसी कारण से, मुंह आपका सूखने लगे, गला सूखने लगे, आपको कमज़ोर महसूस, मुंह पीला पड़ने लगे आपका, या आपको घर के अंदर बाहर नींबू, सिंदूर, हड्डी, रुई इत्यादि इस तरह के सामान बने हुआ वो दिया, वो मतलब घी इस तरह का मिलने लगे, तो आप समझ लीजिए। या फिर आप चतुर्दशी या अमावस्या को विशेष रूप से आपको ये सब लक्षण हो, सियार की आवाज़ सुनाई लगे सपने में, या उल्लू की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें आने लगे, और आपका घर में मन ना लगे, बिल्कुल मान लीजिए आप घर से बाहर रहने का मन लगे, घर में आए तो आपको अजीब बेचैनी हो, सब चिड़चिड़ाहटपन महसूस हो, तो ये सब अगर आपके सामने होते हैं तो आप समझ सकते हैं आपके ऊपर तंत्र का हमला किया गया है। और वैसे तो इन सब का एक इलाज है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, और जहाँ तक संभव हो आप कोई ना कोई एक स्रोत पढ़ते, राम रक्षा स्रोत पढ़िए, या आप दुर्गा सप्तशती कवच पढ़िए। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो मेरा बहुत, मतलब उसकी तो खैर तुलना नहीं कर सकता मैं। राम रक्षा स्रोत तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन लोग बोलते बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो भी हनुमान जी के आराध्य है राम एक तरीके से। तो जो अगर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण अगर बहुत स्ट्रांग है, तो ये भी राम रक्षा स्रोत भी स्ट्रांग ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।